देखो अगला टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन बेटा जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर छोटा है और इस चैप्टर में रटने का ज्यादा पोर्शन है, और मैं तो आपको ऐसे समझा रहा हूं कि आप एक बार मेरे से पढ़ लोगे ना तो फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप बस नोट्स डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड करा, पढ़ाई करी, आपका काम खत्म। ठीक है, आ जाओ। इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, डेफिनेशन नोट करना। देखो क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच कंपाउंड्स such as pollutants and pesticides increases its concentration in the tissue of the organisms as it travels up the food chain। मुझे पता है डेफिनेशन सुनने में बड़ी मुश्किल लगी तुम्हें, बट मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूं। देखो मैं एक फार्मर हूं, है ना, प्रशांत भैया दा फार्मर। प्रशांत भैया दा फार्मर क्या करते हैं कि मैं खेती करता हूं। अब खेती जब मैं करता हूं ना तो मैं क्या करता हूं ना यार, मुझे ना अपनी फसल को बहुत जल्दी ग्रो करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ पेस्टिसाइड्स डालता हूं, मैं कुछ इंसेक्टिसाइड्स डालता हूं, है ना, बाहर मच्छर वगैरह मारने के लिए मैं क्या करता हूं, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड डालता हूं। अब वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल होता है। अब वो केमिकल क्या होता है, सॉइल के अंदर चला गया, सॉइल से वो केमिकल प्लांट के अंदर चला गया। अब मैंने उगाया गेहूं, अब गेहूं के प्लांट के अंदर जो मैंने डाला था ना फर्टिलाइजर्स, वो भी आ गए हैं थोड़े बहुत, है ना। तो मेरे गेहूं के प्लांट के अंदर थोड़े बहुत क्या आ गए हैं, इंप्योरिटीज आ गए हैं, या फिर क्या आ गए हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ गए हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब वो गेहूं उतारा और गेहूं इमेजिन करो वो गेहूं मैंने क्या करा, मैंने उस गेहूं को खाया, है ना, मैंने उसकी रोटी वोटी बनाई खाई। अब वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो मेरे अंदर आ गए हैं। अब वो टॉक्सिक सब्सटेंस किसके अंदर आ गए, मेरे अंदर आ गए। ठीक है, अब मान लो आज से कई साल पहले जब डायनासोर्स थे, अब एक डायनासोर तुम्हारे प्रशांत भैया को खा लेता है। ठीक है, मैं जा रहा हूं सड़क पे, एक डायनासोर आता है और मुझे खा लेता है। ठीक है ना। अब देखो कैसे बेवकूफ लोग हो, इमेजिन और कर रहे हो, है ना, मेरी मृत्यु इमेजिन कर रहे हो, तुम शर्म नहीं आ रही। देखो इमेजिन करो, मतलब सोच लो कि एक डायनासोर मुझे खा लेता है। अब जो मेरे अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे वो सारे कहां चले गए, उस डायनासोर के अंदर चले गए। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मतलब जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होते जाते हैं, प्लांट क्या था, गेहूं क्या था, ट्रॉफिक 1, मैं क्या हूं, ट्रॉफिक 2, डायनासोर क्या है, ट्रॉफिक 3। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होते जाते हैं, पॉल्यूटेंट या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन होती है ना वो भी इंक्रीज होती जाती है, वो भी डबल ट्रिपल 4 गुना होती जाती है। इमेजिन करो मेरे गेहूं के अंदर थोड़ी सी टॉक्सिक था, पर जब मैंने गेहूं को खाया तो मेरे अंदर टॉक्सिक इंक्रीज हो गया। जब मुझे डायनासोर ने खाया तो उसके अंदर और ज्यादा टॉक्सिक इंक्रीज हो गया, और ज्यादा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी आपको दिखेगा, वो कहां गया, वो है ये। देखो होता क्या है ना, आजकल अपने पानी के अंदर होता है मरकरी एक हार्मफुल सब्सटेंस। अब मरकरी को कुछ प्लांट्स मतलब पानी लेते हैं, जैसे कि कुछ एल्गी वगैरह, उन एल्गी को कुछ इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को फिश खाती हैं, और उसके बाद फिश को कौन खाता है, फिश को ये खाता है हमारा चिंटू लाल, है ना, चिंटू लाल फिश को खाता है। अब चिंटू लाल ने फिश खाया, अब ये जो मरकरी का कंसंट्रेशन था ना, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हुआ, मरकरी का कंसंट्रेशन भी देखो कितना इंक्रीज हो गया। पहले मरकरी का कंसंट्रेशन था इतना, अब हो गया बेटा इतना। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करता है, आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस का भी क्या कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, याद रखेंगे। अब यहां पर एक सवाल जो कि पूछा गया था, सवाल ये था कि भैया मेरे से एक लड़के ने सवाल करा कि भैया एक बात बताओ कि जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना, जो ट्रॉफिक लेवल हम पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ 4 या 5 ही क्यों होते हैं, 4-5 ट्रॉफिक लेवल से क्यों होते हैं, बताओ यार। ट्रॉफिक लेवल 4 या 5 ही क्यों होते हैं, मतलब 10-12 क्यों नहीं होते, 10-12 ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं होते। इसका आंसर पता है क्या है, इसका आंसर है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या हो रहा है, ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब ट्रॉफिक लेवल जैसे ही इंक्रीज होने लगता है, 4था ट्रॉफिक लेवल, 5वां ट्रॉफिक लेवल, 6ठा ट्रॉफिक लेवल, तो क्या होता है, उन एनिमल्स के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु जल्दी होती है, उनकी डेथ जल्दी होती है। ठीक है, इस वजह से हमारी फूड चेन के अंदर केवल 4 या फिर मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक आपके देखने को मिलते हैं, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आंसर क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। अरे बोलो यार, अरे एक बार जोश मीटर कमेंट कर दो यार, मुझे लग रहा है तुम ठंडे पड़ गए, 40 मिनट में ठंडे पड़ जाते हो तुम तो यार, बताओ।
ट्रॉफिक लेवल क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, बायोमैग्निफिकेशन एकदम क्लियरली आपको समझा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे, ओजोन, अगला टॉपिक बेटा, अगला टॉपिक ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन क्या होता है? ओजोन कुछ नहीं है, ओजोन होता है O3। O3 एक ऐसी गैस है जो कि जब आपके ऊपर होती है ना, मतलब आपकी जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं, जैसे आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, वहां पे जब आपकी ओजोन होगी ना, तो वो ना आपको जो सनलाइट आ रही है ना, उसके अंदर एक यूवी रेडिएशन होती है। सूरज है, सूरज से आती है यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन ना आपको कैंसर वगैरह कर सकती है, तो उस कैंसर से बचाती है हमें कौन? ओजोन। कौन? ओजोन। तो ओजोन क्या होती है? ओजोन होती है आपकी O3। O3 किससे बचाती है? यूवी रेडिएशन से। किससे बचाती है? यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशन क्या करती है? स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। ठीक है, इतनी कहानी याद रखोगे, इतनी कहानी याद रखोगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है जिसमें से सवाल आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। स्टार मार्क कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब इसको समझते हैं कहानी से। यह है एक प्रेम कहानी। किस किस की प्रेम कहानी? प्रेम कहानी है हमारे ऑक्सीजन, ये प्रेम कहानी हमारे ऑक्सीजन नहीं, ओजोन और यूवी रेस की। ठीक है, एक प्रेम कहानी आपको मैं समझाता हूं। एक बार की बात है, ऑक्सीजन हवा में घूम रहा था, यूवी रेडिएशन आती है। यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन से दोस्ती करना चाहती है, तो ऑक्सीजन ये बोलती है कि भाई मैं तो तभी तुझसे दोस्ती करूंगी जब तू मेरी मदद करेगा। तो यूवी रेडिएशन कहता है भाई मैं कैसे मदद करूंगा? तो ऑक्सीजन बोलती है कि यूवी रेडिएशन मेरी तू मदद कर दे कि मेरे जो मॉलिक्यूल्स है ना O2 के, उसको दो पार्ट में तोड़ दे, O और O के अंदर। तो यूवी रेडिएशन ने बोला यार प्यार में इतना तो मैं कर सकता हूं, उसने दो पार्ट में तोड़ दिया। अब क्या हुआ? अब ऑक्सीजन ने क्या करा? ऑक्सीजन चालाक थी। अब उसने क्या करा कि भाई जो इंडिविजुअल ऑक्सीजन था, उससे जो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, इन दोनों को कंबाइन करा और ओजोन बना लिया। ओजोन बना लिया। अब जो पहले हमारी ओजोन, जो पहले हमारी ऑक्सीजन थी, वो क्या बन गई? वो बन गई ओजोन। अब ये जो ओजोन है, ये एक प्रिवेंटिव लेयर बन गई जो कि यूवी रेडिएशंस को ही अंदर नहीं आने दे रही। तो क्या करा ऑक्सीजन ने, ओजोन ने प्यार में करी गद्दारी। क्या करी? गद्दारी। किसके साथ? यूवी रेडिएशन के साथ। यूवी रेडिएशन ने ही मदद करी थी ओजोन की बनने में, और यूवी रेडिएशन को ही उन्होंने बोला कि भैया अब तो तुम अंदर नहीं जा पाओगे, अब नहीं जा पाओगे अंदर। ये तो वही बात हो गई कि तुम अपने पापा के घर में रह रहे हो और अपने पापा को घर से बाहर निकाल रहे हो, है ना? ये तो वही वाली बात हो गई। तो ये होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ क्या? ओजोन। ऑक्सीजन टूटता है यूवी रेडिएशन की मदद से और उसके बाद ओजोन बन जाता है। इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन। डिप्लीशन ऑफ ओजोन। अब हम लोग हैं बेवकूफ, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने घरों के अंदर फ्रिज, एसी दबा के चला रहे हैं, है ना? अब जितने भी एसी होते हैं, फ्रिज होते हैं, उनसे गैस निकलती है। क्या होती है वो? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC बेटा नाम नोट कर लेंगे, नाम नोट कर, यहां पर अच्छा लिख भी रखा है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो केमिकल होते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या होते हैं ना, ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर लेयर में जाते हैं। अब ऊपर कौन है? ऊपर है ओजोन, ऊपर है ओजोन। अब CFC ऊपर जाते हैं और CFC क्या बोलती है? CFC बोलती है यूवी रेडिएशन से कि सुन, तेरा बदला मैं लूंगा, तेरा बदला मैं लूंगा। वो जो तुझे ऑक्सीजन ने धोखा दिया ना, तेरा बदला मैं लूंगा। कैसे? CFC बोलती है कि भाई यूवी रेडिएशन मेरे ऊपर आ जा, मेरे ऊपर आ जा। जैसे ही यूवी रेडिएशन आती है CFC के ऊपर, तो जो क्लोरीन गैस है ना, वो अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। अब ये जो क्लोरीन गैस होती है ना, ये क्या करती है? ये क्लोरीन गैस आपके O3 जो ओजोन है ना, ओजोन के साथ मिलती है और ओजोन को वापस नॉर्मल ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देती है और ओजोन लेयर के अंदर छेद हो जाता है और यूवी रेडिएशंस फिर से अंदर आने लग जाती हैं। तो ये थी एक प्रेम कहानी। किसकी? किसकी? यूवी रेडिएशंस और ऑक्सीजन की। पहले धोखा किसने दिया? ऑक्सीजन ने। क्यों? उसने ओजोन बना लिया। अब वापस से CFC आया और CFC ने क्या लिया? बदला लिया और क्या बना लिया? एक होल बना लिया और फिर यूवी रेडिएशंस अंदर आने लग गए। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी के फॉर्मेट में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, दोनों आपको समझा दिया। एक प्यारी कहानी की बताओ, इससे आसान तरीका क्या होगा? एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूं, बताओ। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए Get solving in the cloud with the Google Cloud. चलिए आ जाइए। अब हमारा ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक बेटा, ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक। 15 मिनट और लूंगा, ध्यान से सुन लो। देखो, डिस्पोजल, डिस्पोजल की हम बात करते हैं।
डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? डिस्पोजल का मतलब होता है कि जितने भी वेस्ट चीजें हैं ना, हम उनको हमारे घरों से बाहर फेंक रहे हैं। एक प्रकार से डिस्पोजल वही होता है। आप देखते होगे आपके घर का जितना भी कचरा है आप वो डेली बाहर फेंकते होगे, वो सुबह सुबह बचता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, हाँ वही वाला। तो वो हम क्या कर रहे हैं? वो हम डिस्पोजल कर रहे हैं। वो हम क्या कर रहे हैं? वो हम डिस्पोजल कर रहे हैं। अब ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के वेस्ट होते हैं। वेस्ट क्या होते हैं? जितने भी फालतू चीजें हैं जो कि आपके घर के अंदर है ना, दो टाइप के वेस्ट होते हैं। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। दिखाता हूं, आ जाओ आ जाओ, देखो। पहला टाइप का वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो कि आपके नेचुरली जो इन्वायरमेंट है ना उससे डिकंपोज किया जा सकता है, इससे डिकंपोज किया जा सकता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरा बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बैक्टीरिया की मदद से। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपके घर में सब्जी कटती होगी, क्या करना? कभी उस सब्जी को लेना है ना, जो कटी हुई सब्जी है ना, जो वेस्ट है, और उस वेस्ट को कभी एक गड्ढा खोदना मिट्टी के अंदर, उसमें रख देना। एक दिन बाद आपको सब्जी वहां मिलेगी नहीं। आप गड्ढा खोदना, आपको सब्जी नहीं मिलने वाली वहां। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या हुआ? वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई? वो डिकंपोजर्स की मदद से वो सब्जी एकदम गायब हो जाती है, डिकंपोज कर देते हैं डिकंपोजर्स। तो वो जितने भी आपके वेस्ट होते हैं जो कि डिकंपोज किए जा सकते हैं वो कहलाते हैं क्या? बायोडिग्रेडेबल। जबकि जैसे कि अपना प्लास्टिक है, क्या प्लास्टिक भी डिकंपोज किया जा सकता है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि भैया ये तो डिकंपोज हो सकते हैं, बट ये हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। तुम प्लास्टिक को तुम 1000 साल तक पटक लो, कभी डिकंपोज नहीं हो सकता, कभी भी। तो ये क्या है? कैन नॉट बी डिकंपोज, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। इसके अलावा क्या है? इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट, इट इज मेड अप ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर और रिसाइकल्ड। मैन्योर क्या होता है? आगे बात करते हैं। इट कैन बी इधर रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। और कुछ एग्जांपल्स आपको दोनों तरफ दे रखे हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्लियर? बढ़िया। बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल का एक सिंपल सा 2 नंबर का डिफरेंस पे सवाल आराम से आ सकता है। अगर आता है तो तुम्हें बेसिक सा एकदम, मतलब ये तो आना चाहिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बड़ा सिंपल है यार, है ना। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोज हम कर रहे हैं अपने, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, इसको डिस्पोज कैसे करेंगे? कुछ मेथड्स होते हैं, लैंडफिल, इंसिनरेशन, वेस्ट, बहुत सारे हैं, आपको एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलो आज पहला देखते हैं हम, रिसाइकलिंग। देखो जितने भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जैसे कि प्लास्टिक, इनको हम क्या करते हैं? इनको हम रिसाइकल करते हैं। आपने देखा होगा वो कबाड़ी वाला आता है, वो आपसे बोलता है कि यार भंगार दे दो, कचरे का सामान दे दो। वो क्या करता है? उनको ले जाता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में क्या होता है? वापस से रिसाइकल होने लगती है ना। कबाड़ी वाला आता था ना, तो जब मैं छोटा था ना तो कबाड़ी वाला आता था तो घर पे मम्मी बोलती थी कि ये भी तो कबाड़ी है हमारे घर का, इनको भी दे दो। तुम्हारे साथ भी होता है क्या ऐसा? क्या पता तुम्हारे साथ भी होता हो। ठीक है, तो देखो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू द न्यू मटेरियल एंड द ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज रिसाइकलिंग। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल, आसान। आगे बढ़ते हैं। अगला है लैंडफिल। अगला है लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है? अरे यार लैंडफिल होता है बड़े बड़े मैदानों के अंदर कचरे को डंप किया जाता है। अब दिल्ली में जाओगे ना तो बहुत ऐसे बड़े बड़े मैदान बना रखे हैं जहां पर पूरे शहर का कचरा लाकर डंप किया जाता है। वहां पर इतनी स्मेल आती है, मतलब तुम चले गए तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, वो क्या बोला जाता है? उन एरियाज को बोला जाता है लैंडफिल। क्या किया जाता है? जो सारा वेस्ट है ना उन सबको वहां पटक दिया जाता है। ठीक है, वो कहलाता है मेरा लैंडफिल। आगे देखते हैं। अगला है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग किसके लिए की जाती है बेटा? कंपोस्टिंग की जाती है बायोडिग्रेडेबल के लिए। अब देखो जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना उनको क्या किया जाता है? उनको सॉइल के अंदर मिलाया जाता है। जब उन्हें सॉइल के अंदर मिलाते हैं ना तो क्या होता है? वो डिकंपोज हो जाते हैं। डिकंपोज होने के बाद वो क्या होते हैं? वो ना सॉइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। ठीक है, मतलब वो सॉइल को वापस से क्या बना देते हैं? उपजाऊ बना देते हैं। सॉइल को बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? बेसिकली कंपोस्टिंग होता है कि हम बायोडिग्रेडेबल को सॉइल के अंदर डालते हैं उसे डिकंपोज करने के लिए, ताकि हम सॉइल को मिनरल दे पाए। ठीक है, देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में नहीं है, बस इन सब के नाम दे रखे हैं, बट आपके क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक्स हैं तो मैंने क्या करा, मैं इन सबको एक एक करके आपको समझा रहा हूं। इनको बहुत ऐसे डीपली याद करने की, समझने की जरूरत नहीं है। ये टाइप्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऊपर ऊपर से समझना है सारी चीजें होती क्या है। अगर कोई सवाल पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब एक चीज और बता देता हूं, मेजरली ये जो पोर्शन है ना गार्बेज वाला, इसमें से सवाल बनता है वैल्यू बेस्ड। वो
क्या आपके बच्चे 9 वैल्यू बेस्ड, वो वाला होता है ना कि श्याम इज अ पर्सन जो कि कचरे में नहीं डालता था सामान, उसको तुम क्या शिक्षा दोगे, वो वाले सवाल बनते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक सवाल आया था, मैं वो भी बता देता हूं कि आपने देखा होगा 2 डब्बे होते हैं अगर आप पार्क में गए हो तो, एक ब्लू कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालते हैं और जो आपका अपने व्हाइट बोल रहा हूं, जो ब्लू कलर होता है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक को डालते हैं। इसके ऊपर सवाल आया था कॉम्पिटेंसी के अंदर कि एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जा रहा है और उसके हाथ में प्लास्टिक की बोतल है और सामने उसको 2 डस्टबिन दिखते हैं, ग्रीन एंड ब्लू। तो स्टूडेंट को किस डस्टबिन के अंदर अपने वाटर बॉटल को डालना चाहिए, बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं वैल्यू बेस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस है इंसिनरेशन। अगला प्रोसेस है इंसिनरेशन। देखो, इंसिनरेशन कुछ नहीं होता, जितने भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, जैसे प्लास्टिक या फिर आपके मेडिकल के डिस्पोज होते हैं, इंजेक्शन वगैरह, इन सबको बहुत हाई फ्लेम्स के अंदर जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको कहीं पर भी डिस्पोज नहीं कर सकते ना हम, इनको हम कहीं पर भी लैंड में नहीं रख सकते ना, डाल नहीं सकते ना, तो इनको क्या करते हैं हम, हाई, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बर्न करते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या, इंसिनरेशन। याद रखेंगे, बस डेफिनेशन याद रखो, उतना बहुत है। अगला देखते हैं, अगला है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, प्लांट जो मतलब एक मान लो सीवेज ट्रीटमेंट एक प्लांट होता है, जो आपका पानी होता है ना, वो पानी आता है और एक प्लांट में से जाता है जिसमें से जितनी भी आपकी गंदगी है उसको निकाल ली जाती है, वो होता है मेरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिन चीजों को मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखो, भरोसा रखना पड़ेगा। अगली चीज बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, देखो बायोगैस क्या होती है ना, जितने भी आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं इनसे ना बायोगैस बनाई जा सकती है। बायोगैस क्या होती है, एक तरीके से फ्यूल होती है, एनर्जी होती है। बायोगैस से ना मतलब आप मानो कुछ समय बाद बायोगैस से शायद आपकी गाड़ियां भी चलने लगेंगी, ठीक है। बायोगैस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोगैस कैसे बनाई जाती है, बायोगैस का मीन एक प्लांट होता है, तो जितने भी आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको एक प्रोसेस के थ्रू उसमें से बायोगैस को निकाला जाता है, और बायोगैस क्या होता है, एक तरीके से फ्यूल होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी चीजें यहां पर गिवन है, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन प्लांट, दे आर कन्वर्टेड टू बायोगैस बाय डिग्रेडेशन with the help of the bacteria, fungi and other microbes। क्या ये चीज क्लियर, बोलो, अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, नींद तो नहीं आ रही तुमको, अरे नींद में पहुंच गए क्या, नींद में पहुंच गए क्या, चलो नींद में तो नहीं पहुंचे, सही है सही है। और यहां पर यह अपना आखिरी टॉपिक था, यहां पर हमारा चैप्टर होता है बेटा समाप्त। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने शुरुआत करी थी आपके डिफरेंस से एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम। मैंने आपको क्या बताया, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स है बायोटिक आयोटिक इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपकी जो फूड चेन है वो इंपॉर्टेंट है। आपको फूड वेब और फूड चेन के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद 10% लॉ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मैंने आपका स्टार्ट करा ओजोन, ओजोन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो गार्बेज है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, इंपॉर्टेंट तो नहीं, आसान आसान से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, क्वेश्चन एक है जो कि आपको अभी चैट सेक्शन में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। जो आपके इक्वेटिक पॉन्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आपके पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, है ना, लेक्स की बात कर लेते हैं। जो आपके लेक्स होते हैं ना, क्या उन्हें हमें, या फिर पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, क्या उन्हें हमें क्लीन करना पड़ता है? हम नहीं क्लीन करते। क्या नदी को क्लीन करने जाते हो? नहीं करने जाते, नदी को क्लीन नहीं करते। बट जो आपके एक्वेरियम होते हैं ना, एक्वेरियम को आपको क्लीन करना पड़ता है। जिनने अपने स्कूल के अंदर, मॉल्स के अंदर अगर एक्वेरियम देखा है तो उन्हें पता होगा एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है। ऐसा क्यों, वाई बताओ बताओ बताओ। चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क नहीं देते, एमसीक्यू वाला देंगे, इसका आंसर मत लिखो, मैं ही बता देता हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो, क्योंकि लेक्स क्या होता है, लेक्स होते हैं हमारे नेचुरल इकोसिस्टम, और नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या करते हैं, जितने भी वेस्ट हैं, जैसे मान लो एक मछली मर गई, अब क्या करेंगे, उसको डिकंपोज कर देंगे। कौन, डिकंपोजर। बट आपके जो एक्वेरियम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या यहां पर डिकंपोजर्स हैं? नहीं है। तो जब डिकंपोजर ही नहीं होंगे तो भैया कौन खत्म करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। कौन खत्म करेगा बताओ? अरे कोई कर पाएगा नहीं ना। तो इस वजह से हमें क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। याद रखना,
लेक्स को क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्वेरियम को पड़ती है। क्यों? क्योंकि लेक्स है नेचुरल इकोसिस्टम, ये है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसके अंदर डिकंपोजर्स हैं, इसके अंदर डिकंपोजर्स नहीं है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से Don't skip the छोटे मोटे सवालों के साथ। पहला सवाल, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज मेनली ड्यू टू द इमिशन ऑफ, किसकी इमिशन होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो अभी बताया यार, ये तो अभी बताया, ये तो यार भैया सिंपल सिंपल से सवाल ले आए हो आप। अगला देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकंपोजर्स। ये सवाल 2 बार पूछा गया है, डबल स्टार मार्क कर लेना, है ना। पहला रोल क्या होता है? पहला रोल तो यही होता है कि भाई वो डिकंपोज करता है, जितने भी डेड एंड डीकेइंग एनिमल्स हैं उन सबको कर देता है। उसके अलावा क्या होता है? हेल्प्स इन रिसाइकलिंग द मटेरियल। देखो डिकंपोजर क्या कर रहा है? आपके इकोसिस्टम को पूरा कर रहा है ना। कोई एनिमल मर गया तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना उनको वापस सॉइल तक पहुंचा रहा है। तो हाँ, डिकंपोजर क्लीन तो करता है ना, जितने भी डेड एनिमल्स हैं उनको खत्म तो करता है, बट उसके साथ साथ सारे मिनरल्स को वापस से कहां पर पहुंचाता है? सॉइल के अंदर पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल तक पहुंचाता है। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिकंपोजर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये रहे अपने 2 पॉइंट्स, याद रखेंगे। डिकंपोजर क्या काम करता है? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, गिव एनी 2 वे इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड इफेक्ट द एनवायरनमेंट। ये वही आ गया लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? प्लास्टिक। कैसे करेगा बताओ? प्लास्टिक कैसे करेगा? डिकंपोज नहीं कर सकते तो क्या होगा कि अगर किसी एनिमल ने प्लास्टिक को खा लिया तो उसकी डेथ भी हो सकती है, एक इसका रीजन ये भी हो सकता है। उसके अलावा यहां पर लिख भी रखें कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, गैसेस क्रिएट करते हैं, है ना। और उसके अलावा एनिमल्स अगर खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा उनको भी डिसीजेस हो सकते हैं। इनमें तुम कुछ भी बनाकर लिख के आ सकते हो। अगला क्या है? व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या होती है आपको पता है? इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करती है? ओजोन यूवी रेडिएशन से बचाती है। अगर यूवी रेडिएशन आ गई तो भैया कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर ये भी हमने लिख रखा है। और एक चीज याद रखना कि कहां पर प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। कहां पर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ओजोन प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। क्लियर? क्लियर बोलो, ठीक है। अरे वाह, ये तो अपना थैंक यू हो गया। अरे वाह, तो हमने आखिरी में कुछ 5 क्वेश्चंस भी लगा लिए, है ना। बताओ अब क्या करोगे? अरे पूरा चैप्टर कर दिया भाई, और क्या लोगे? जान लोगे क्या प्रशांत भैया की सब करा दूं तुमको? सब करा रहा हूं यार। ऐसी मेहनत आपके लिए लगी रहेगी, मेहनत हम करते रहेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक वॉरियर हो। और याद रखना, वो जो आज इस लेक्चर के शुरू में तुम्हें एक सपना दिखाया था, एक ड्रीम दिखाया था ना, उस ड्रीम को हमें, आपको और मुझको मिलकर रियलिटी में बदलना है। हाँ, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। इस कमेंट को अभी कर देना। अगर तुमने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो इस कमेंट को कर देना, मैं समझ जाऊंगा तुम उस स्टूडेंट में से हो जो कि मेरे पूरे लेक्चर्स को देख के जाते हो। लिख देना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।